जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ैनब पूरे घर पर अपना होल्ड कर रही है और बुशरा और दूसरे मुलाजमीन को भी अपने होल्ड में कर रही है। ये बात देखकर अज़मा को बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही होती है कि माना कि दुख ज़ैनब का बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे भी रास्ते से हटाकर खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। लेकिन नवीद से अगर बात भी करती हूँ तो नवीद को तो आजकल मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। सोचकर अज़मा बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। उधर आप देखेंगे कि असद कहता है कि बहुत जल्द जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी अरूसा, मुझे लगता है कि अब हमें इस घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में रहना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं बार बार और तुम्हारी तजलील इस तरह से नहीं करवा सकता। जिस पर अरूसा कहती है मुझे कोई मसला नहीं है, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। उधर आप देखेंगे कि नौशीन भी अरूसा को भड़काने में पूरी तरह जदोजहद कर रही है और वो बार बार उसे यही पावर करवा रही है कि उसकी माँ का मरने में सारा का सारा हाथ अस्मा बेगम का है। और अब तो अरूसा को भी थोड़ा थोड़ा सा यकीन होने लगा है अस्मा आंटी का रवैया देख करके, किस तरह से वो हर बार ही ज़ैनब को डिफेंड कर जाती हैं और उषा के साथ ज्यादती होती है और असद के साथ भी। इसीलिए इस बार जब अस्मा अपना हाथ बढ़ाती है अरूसा की तरफ तो उस पर अरूसा उनका हाथ झटक देती है। ये बात असद भी बहुत ज़्यादा नोटिस करता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर अरूसा कहती है कि बस मुझे नहीं मालूम कि मैंने ऐसा क्यों किया है। उधर आप देखेंगे कि सज्जल अपनी माँ से कहती है कि क्या हो गया है आपको, आप बहुत ज़्यादा ही सोचने लगी हैं बिजनेस के बारे में, आखिर को बिजनेस चलते से ही चलेगा। जिस पर कहती है नौशीन तो तुम्हारा क्या मतलब है, इतनी बड़ी रकम लगाकर बैठी हूँ मैंने अपने शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं और तुम कहती है कि मैं सोचूं भी ना। सारे का सारा बिजनेस नवीद संभाल रहा है और उसी पर हम डिपेंड करते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे नवीद से बनाकर रखनी होगी और जैनब से भी। जिस पर सजल कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, उस बददिमाग आदमी को तो मैं एक मिनट भी कबूल नहीं करना चाहती और आप हैं कि उसकी फेवर कर रही हैं। इधर और आप देखेंगे कि अनम कहती है फहाद से कि आप जानते हैं कि आज मेरी रिपोर्ट्स आनी थी और आंटी बहुत बेचैन है उन रिपोर्ट्स को देखने के लिए। जिस पर फहाद कहता है कि ठीक है मैं रिपोर्ट्स ले आऊँगा शाम को, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। इधर आप देखेंगे कि जब आती